नमस्कार, गांव शहर 100 खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और आइए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। गोपालगंज में जमीन विवाद को लेकर खेत में ही भिड़े दो पक्ष, दोनों पक्ष से 4 लोग जख्मी। पटना के बिहटा में भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद, ट्रक के अंदर तहखाना बनाकर लाई जा रही थी शराब। बिहटा में उत्पाद विभाग की कार्रवाई, 50 लाख से अधिक की शराब जब्त, सोनीपत का चालक भी गिरफ्तार। गिरिडीह में अनियंत्रित गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, हादसे में 6 लोग घायल, एक महिला की हालत गंभीर। मुजफ्फरपुर के गायघाट थाना क्षेत्र में एक कार में लगी भीषण आग, कार सवार ने कूदकर बचाई अपनी जान। एक तरफा प्यार में युवक ने पटना के गांधी सेतु से लगाई गंगा में छलांग, काम कर रहे मजदूरों ने बचाई जान। बेगूसराय में तेज रफ्तार कार और बाइक की भिड़ंत, हादसे में कार सवार एक लड़की की मौत, 3 लोग जख्मी। मुंगेर के खड़गपुर में पुलिस टीम ने छापेमारी कर महुआ शराब की 2 भट्टियों को किया ध्वस्त, 400 किलोग्राम महुआ किया गया नष्ट। अरवल के खजूरी गांव के पास डीजे गाड़ी पलटने से 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी, पुलिस ने घायलों को सदर अस्पताल में कराया भर्ती। बार थाना के सहरी के पास स्कूली छात्राओं से भरी ऑटो में ट्रैक्टर ने मारी टक्कर, 4 छात्राएं घायल। औरंगाबाद के देव में पानी के लिए हाहाकार, कुएं के पानी से प्यास बुझाते हैं लोग। गिरिडीह के पचम्बा में कुशवाहा बीज भंडार में लगी आग में दुकान खाक, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका, आग में करीब 5 लाख की संपत्ति का नुकसान। गोड्डा में नगर थाना पुलिस ने किराना दुकान से प्रतिबंधित दवा किया बरामद, प्रिंट रेट से अधिक दाम पर नशेड़ियों को बेचता था दुकानदार, किराना दुकानदार गिरफ्तार। रामगढ़ में गोला प्रखंड के सोनडिमरा में 9 दिवसीय रामचरितमानस नवाह पारायण महायज्ञ जारी, पूरा माहौल दिख रहा भक्तिमय। बाड़मेर मध्य विद्यालय सलेमपुर का हाल बेहाल, एक कमरे में चल रहा क्लास 1 से लेकर 8 तक के बच्चों की पढ़ाई। किशनगंज में शराब पीकर हंगामा करने के आरोप में पुलिस ने एक युवक को किया गिरफ्तार, नेपाल से शराब पीकर लौटा था युवक। जहानाबाद के कल्पा खुर्द गांव में महिलाओं से जुड़ी संस्था ने विधवा और तलाकशुदा के बच्चों के शिक्षा की व्यवस्था के लिए चलाया अभियान, राइजिंग होप स्कूल में कराया गया एडमिशन। सीतामढ़ी में परशुराम जयंती के मौके पर रक्तदान शिविर का आयोजन, कई लोगों ने किया रक्तदान। औरंगाबाद स्थित सतबहिनी मंदिर का स्थापना दिवस समारोह, निकाली गई भव्य कलश यात्रा। गिरिडीह के सरिया में हाथियों से सांसद में जान, जंगल छोड़कर गांव मोहल्लों में घुसे हाथी, घरों को तोड़ा, फसल भी कर रहे बर्बाद। फिर विवादों में जेपीएससी मेंस का रिजल्ट, मंत्रियों के बेटे बेटी को पास कराने का आरोप, कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं करने पर भी उठे सवाल। जेपीएससी रिजल्ट को लेकर हमलावर बीजेपी, सफल मंत्री पुत्रों के ट्रैक रिकॉर्ड जारी करने की मांग, जेएमएम ने दी सफाई। कटिहार में गैरेज चलाने वाले युवक को अपराधियों ने मारी गोली, मेडिकल कॉलेज में चल रहा इलाज। पूर्वी चंपारण के ढाका में शादी समारोह में फायरिंग में गोली लगने से एक युवक घायल। भागलपुर के जेडीयू विधायक गोपाल मंडल का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, शादी समारोह में जमकर नाचे विधायक गोपाल मंडल। बिहार में बिजली बिल के नाम पर साइबर ठगी करने वालों के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्रवाई, बिहार झारखंड के कई इलाकों से अब तक 12 से अधिक साइबर अपराधी गिरफ्तार। मधुबनी के लौकहा थाना क्षेत्र में ईद के मौके पर घर में मातम, सड़क हादसे में 3 युवक की मौत। गया के शेर घाटी में गुज्जी गांव में पीने के पानी के लिए मचा हाहाकार, एक ही मोटर पंप के सहारे 100 घरों के लोग पी रहे पानी। बाढ़ के बख्तियारपुर में 2 गोतनी के विवाद में मारपीट, एक दूसरे ने किया केरोसिन डालकर जलाने का प्रयास। नालंदा के नगरनौसा थाना क्षेत्र में 2 लोगों के बीच गाली गलौज और फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। गोड्डा के मुफस्सिल थाना में पदस्थापित एएसआई अनोद कुमार 10,000 रुपए घूस लेते गिरफ्तार, दुमका से आई एसीबी की टीम ने पकड़ा। गढ़वा में अंतर्राष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ी प्रियंका कुमारी को पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने दी स्कूटी। भोजपुरी गानों में फैल रहे जातिवाद के जहर पर रोक लगाने की मांग, गायक पवन सिंह ने नीतीश कुमार से की अपील, कहा जातिगत उन्माद रोकने के लिए रोक जरूरी।
औरंगाबाद के अंबा में रामलीला का आयोजन, वाराणसी से आई है कलाकारों की मंडली। मधुबनी में नेपाल बॉर्डर के पास जमुना नदी में शव मिलने से सनसनी, शव के पास मिली बियर की टूटी 2 बोतलें। दानापुर में बेटा बाजार समिति के गेट पर अपराधियों ने एक व्यक्ति को मारी गोली, गंभीर हालत में निजी अस्पताल में भर्ती। बेटा के कन्हौली बाजार में घर वालों को बंधक बनाकर घर और दुकान में लूट, करीब 8 लाख के जेवर और कैश की लूट। बाढ़ के मोकामा में ससुर की हत्या का आरोपी दामाद गिरफ्तार। मधेपुरा में मस्जिद चौक पर जाप अध्यक्ष पप्पू यादव ने कई घरों में जाकर खाई ईद की सेवैयां। मधुबनी में अर्घ्यम नामक संस्था ने मेघ पाइन अभियान के तहत वर्षा जल को स्टोर करने की अपनाई अनोखी तरकीब, परिणाम का दिख रहा सकारात्मक असर। बांका के चांदन में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर, कांवरिया पथ पर पुल चोरी की खबर पर जागा प्रशासन, बीडीओ ने दौरा कर थाना अध्यक्ष को दिए कार्रवाई के आदेश। बांका में कांवरिया पथ पर 2012 में बने लोहे के पुल की चोरी की न्यूज 18 ने दिखाई थी खबर, धीरे धीरे पुल काटकर हो रही थी चोरी। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में हत्या के बाद सड़क पर प्रदर्शन, जाम हटाने गई पुलिस जवानों के साथ दुर्व्यवहार। भोजपुर के चांदी थाना क्षेत्र में धड़ल्ले से जारी है सोन नदी में बालू का अवैध खनन। भोजपुर में सोन नदी में अवैध बालू खनन का वीडियो वायरल, अधिकारियों की मिलीभगत से राजस्व को हो रहा भारी नुकसान। भोजपुर के जगदीशपुर में सनकी पति ने की पत्नी की कुदाल से मारकर हत्या, आरोपी पति गिरफ्तार। चतरा में गंदौरा बस स्टैंड के पास से 550 ग्राम गांजा के साथ एक तस्कर गिरफ्तार। धनबाद के बांस जोड़ा में आउटसोर्सिंग स्थल पर युवक की मौत मामले में आजसू ने की जांच की मांग। लातेहार के बालूमाथ में दहेज में मोटरसाइकिल नहीं मिलने पर सनकी पति ने की पीट कर पत्नी की हत्या। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में महिला को ठोकर मारकर भाग रही गाड़ी दुर्घटना का शिकार, नशे में था कार ड्राइवर। देवघर के कुंडा थाना क्षेत्र में जमीन विवाद में मारपीट, एक व्यक्ति घायल। धनबाद के राजगंज में कोयले की तस्करी के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, करीब 1.5 टन कोयला के साथ 5 स्कूटर और 3 बाइक जब्त। गोड्डा के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में कब्रिस्तान में सुअर फेंकने को लेकर 2 समुदायों के बीच बढ़ा तनाव। सरायकेला के आदित्यपुर में ईंट गिट्टी और बालू सप्लायर कार्तिकेय गोप की हत्या। रांची के डोरंडा में मातम में बदला शादी का माहौल, बारात में डांस के दौरान फायरिंग में गोली लगने से एक युवक की मौत, दूसरा घायल। रांची के डोरंडा में हजारीबाग से दोस्त की शादी में शामिल होने आया था जगदीशपुर, 3 की संख्या में आए अपराधियों ने मारी थी गोली। पूर्वी सिंहभूम के जुगलसलाई में तालाब का अतिक्रमण कर बेच रहे भूमाफिया। अरवल में तेलपा बाजार में लावारिस हालत में मिली एक कार, कब्जे में लेकर जांच में जुटी पुलिस। पूर्णिया के बैसा थाना क्षेत्र में एक युवक ने अपने ही घर में दोस्तों के साथ मिलकर की डकैती, प्रेम विवाह के बाद संपत्ति से बेदखल किए जाने का लिया बदला। पूर्णिया में डकैती के दौरान पकड़े जाने पर नकाब हटाते ही सामने आई सच्चाई, घर वालों ने अपने ही बेटे को किया पुलिस के हवाले। जमुई के महाराजगंज में बैग चोरी के आरोप में 12 साल के बच्चे की बांधकर पिटाई। वैशाली में महनार की एक मध्य विद्यालय शिक्षिका का वीडियो वायरल, शिक्षक कर रही हैं, मैं समय से नहीं आऊंगी स्कूल, जो करना है कर लीजिए। नवादा सदर अस्पताल में इलाज कराने आए एक मरीज के परिजन ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हुए फरार। भागलपुर में एक बार फिर से विवादों में सुल्तानगंज रेफरल अस्पताल, प्रभारी के घूस मांगने का ऑडियो क्लिप हुआ वायरल। रामगढ़ में पतरातू के पालू जंगल में मवेशी चराने गए एक व्यक्ति की आकाशीय बिजली गिरने से मौत। पाकुड़ के महेशपुर बेकाबू ट्रक ने स्कॉर्पियो को मारी टक्कर, मौके से ट्रक लेकर ड्राइवर फरार। दुमका के शिकारीपाड़ा थाना क्षेत्र में क्रशर प्लांट में हादसे के बाद जेसीबी मशीन में लगी आग। गोपालगंज के बरौली थाना क्षेत्र में NH 27 पर 2 बसों की टक्कर में 2 यात्री गंभीर रूप से जख्मी। भोजपुर के अगियाओं बाजार में ताड़ का पेड़ गिरने से घर के बाहर सो रहे एक व्यक्ति की मौत। बगहा के रामनगर में 2 बाइक की सीधी भिड़ंत में 2 गंभीर रूप से जख्मी। सुपौल में ईद का नमाज अदा करने गए दौरान गाड़ी में रिवर्स गियर लगने से 5 लोग घायल। जमुई के हथिया पुल पर पलटी बेकाबू कार, 3 लोग घायल। पटना के बांस बिघा में खलिहान में रखे पुंज में आग लगने से भारी नुकसान।
समस्तीपुर के हसनपुर में शराब पीने के लिए 1 घंटे तक ट्रेन को रोका रखा ड्राइवर, जीआरपी की हिरासत में आरोपी ड्राइवर। सिवान में सवारी से भारी ऑटो पलटी, 1 यात्री की मौत। सिवान के दरौंदा में बेकाबू होकर पलटी दूध के पैकेट से लदी गाड़ी, कोई भी हताहत नहीं। दिल्ली में इलाज के दौरान सेना के जवान रोहित की मौत। मुंगेर में जवान की अंतिम विदाई में बड़ी संख्या में शामिल हुए लोग। जोधपुर में झंडा विवाद के बाद तनाव बरकरार, पुलिस हिरासत में 57 लोग, सीएम ने की शांति की अपील। जोधपुर झंडा विवाद पर बीजेपी हमलावर, सरकार पर तुष्टीकरण का लगाया आरोप। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला बोले, ये बीजेपी की साजिश है। उत्तराखंड दौरे पर सीएम योगी का आज दूसरा दिन, लंबे अरसे के बाद अपनी मां से मुलाकात कर लिया आशीर्वाद। लाउडस्पीकर को लेकर भड़काऊ अपील के बाद राज ठाकरे को नोटिस जारी, मुकदमा दर्ज, एमएनएस कार्यकर्ताओं की धरपकड़ शुरू। अजान और हनुमान चालीसा विवाद के बीच बढ़ी राज ठाकरे के घर की सुरक्षा, थाने में एमएनएस कार्यकर्ताओं ने हनुमान चालीसा का किया पाठ। किसानों के लिए ड्रोन खरीदना होगा और आसान, सरकार देगी 5 लाख रुपए तक की सब्सिडी। भारत डेनमार्क बिजनेस फोरम के समापन के बाद भारतीयों से मिले पीएम मोदी। आज पेरिस में मोदी मैक्रों की होगी मुलाकात। डेनमार्क में पीएम का भव्य स्वागत, एयरपोर्ट पर गाजे बाजे के साथ भारतीय समुदाय के लोगों ने पीएम मोदी का किया स्वागत। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने पीएम मोदी से किया आग्रह, यूक्रेन में हो रहे रूसी हमले को रुकवाने की अपील। कहा, मुझे उम्मीद है कि भारत इसके लिए रूस को मना लेगा। ट्विटर यूज करने के लिए अब जल्द ही देना होगा चार्ज, एलन मस्क ने ट्वीट कर दी जानकारी। कैजुअल यूजर्स के लिए हमेशा की तरह रहेगा फ्री। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का 71वां दिन, 2 महीने से ज्यादा का बीता वक्त। यूक्रेनी शहरों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी। यूक्रेन के 400 ठिकानों को रूसी तोपों ने बनाया निशाना, हमले में अमेरिका से मिले हथियार भी हुए नष्ट। रूस ने यूक्रेन के 400 से ज्यादा ठिकानों के तबाह करने के साथ रूसी रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता मेजर का बयान, यूक्रेन के तोपखानों और 2 ईंधन डिपो को बनाया निशाना। रूसी विमानों ने 39 अन्य लक्ष्यों को बनाया निशाना, जिसमें सैनिकों, हथियारों और 2 कमांड पोस्ट शामिल। अमेरिकी आर्टिलरी रडार, 4 एयर डिफेंस रडार और 6 गोला बारूद डिपो नष्ट। रूसी सेना ने अपने हवाई हमले में यूक्रेन के लवीव शहर को बनाया निशाना, लवीव के कुछ हिस्सों में बिजली गुल। डोनेट्स्क के गवर्नर का बयान, रूसी सैनिकों ने पूर्वी यूक्रेन के एक शहर अवदिवका में एक रासायनिक संयंत्र पर की गोलीबारी, हमले में 10 लोगों की मौत, 15 घायल। रूसी सेना का दावा, मारियुपोल में अजोवस्टल स्टील प्लांट पर फिर से शुरू किया हमला, संयंत्र में छिपे यूक्रेनी लड़ाकों ने तहखाने से बाहर कर संयंत्र की इमारतों में की गई गोलीबारी। संयुक्त राष्ट्र का बयान, रेड क्रॉस के साथ एक संयुक्त अभियान में स्टील प्लांट की सुरंगों में फंसे 101 नागरिकों को किया गया सुरक्षित रेस्क्यू, दूसरे शहर पहुंचाया।